वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया से आप यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, पॉसिबल है या नहीं। बात कर लेते हैं यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं एंड देन फिर मूव करते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है गाइस जो आपको यूके में आने का मौका देता है, जिससे कि आप यूके में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। और ये जो वीज़ा होता है ये 3 साल के लिए भी होता है या फिर 5 साल के लिए भी दिया जाता है। और अगर 5 साल के बाद अगर 3 साल तक है तो आप एक्सटेंड करवा के 5 इयर्स तक हो जाता है। तो आप 5 इयर्स के बाद तो आप आईएलआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, which means this visa is a direct route to the citizenship, यूके सिटीजनशिप। सो इंडिया से यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा लगवाना पॉसिबल है, लेकिन उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर यू फाइल फॉर द यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो नंबर फर्स्ट जो होता है कि आपके पास यूके का जॉब लेटर ऑफर लेटर होना चाहिए बाय द यूके एम्प्लॉयर विच इज अप्रूव्ड बाय द यूके होम ऑफिस। सेकंड, आपके पास सीओएस होना चाहिए। सीओएस मींस सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वो कंपनीज आपको दे पाती है जिनके पास लाइसेंस स्पॉन्सर होता है आपको स्पॉन्सरशिप देने का। और यूके में इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी कंपनी हैज अ लाइसेंस स्पॉन्सर। So this is the tricky part which you have to make sure that your company is allotting you, giving you the COS. थर्ड थिंग है कि आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश भी मैटर करती है, तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया रहता है। अगर आपकी जो एजुकेशन है वो पास्ट में ग्रेजुएशन जो है आपकी वो अगर इंग्लिश में है, आपकी बैचलर्स इंग्लिश में है, तो आप ट्रांसक्रिप्शन बनवा के एक्टिस या नारिक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी एक इंग्लिश का प्रूफ होता है। नहीं तो आप आइल्स या पेयरसन कोई भी टेस्ट दे के भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंग्लिश का सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जो मिनिमम सैलरी होती है वो इस वीज़ा के लिए 38,700 जो कि बढ़ा दी गई है प्रीवियस मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड से। फ्रॉम 2024 दिस इज इंक्रीज। तो वो भी आपको मेक श्योर करना है। और कुछ जो आपकी सैलरी होती है वो आपकी जॉब के हिसाब से आप मिनिमम उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो आपकी सैलरी जो होती है वो आईएसएल में लिस्टेड है। आपकी जो जॉब ऑक्यूपेशन है वो भी मैटर करती है कि वो भी एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट जॉब्स में हो। तो यूके गवर्नमेंट ने आईएसएल लिस्ट पब्लिश कर रखी है। मेक श्योर कि आपकी ऑक्यूपेशन जॉब ऑक्यूपेशन उसके अंदर है, तभी आपको ये वीज़ा अलॉट होगा। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं। कुछ फिनांस का भी रहता है कि देयर मस्ट बी सम अमाउंट विच यू नीड टू शो। तो ये भी इसमें भी ट्रिकी पार्ट रहता है कि कुछ कंपनीज तो सीओएस में मेंशन कर देती है कि ऑल द मेंटेनेंस इज पेड बाय देम, स्पॉन्सर्ड बाय देम। तो फिर वो भी आपको फिनांस उस केस में शो नहीं करने पड़ते। बट अगर वो आपका मेंटेनेंस अगर आपका वो नो करते हैं, अगर उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं करते सीओएस में, तो आपको फिनांस भी शो करना पड़ता है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो इस वीज़ा की कॉस्ट कितनी रहती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी आती है एप्लीकेशन फ़ी, जो वो आपकी रहती है अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो स्टार्ट होती है 719 पाउंड से लेके 1639 पाउंड तक भी जा सकती है। आपका जो हेल्थ सरचार्ज रहता है वो होता है 1035 पाउंड पर ईयर, जो कि अगर आप 3 साल का करेंगे मल्टीप्लाई तो वो लगभग आपका 3 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ता है। और तीसरा आपका होता है पर्सनल सेविंग्स मींस फाइनेंस जो आपको शो करने होते हैं। तो जो फाइनेंस होते हैं गाइस, जैसे मैंने पहले बताया कि फाइनेंस अगर आपका एम्प्लॉयर अगर आपको एग्जाम कर रहा है तो आपको फाइनेंस शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो एग्जाम नहीं कर रहा तो आपको 1270 पाउंड वो भी शो करने पड़ते हैं। तो ये सारा जो खर्चा होता है ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा का होता है। अब क्या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ना कि क्या ये वीज़ा 2025 में लगाना आसान है, क्या यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आना आसान है इंडिया से। अब की बात करें तो गाइज दिस इज़ रियली अ गेम चेंजर। हाउ? सो बेसिकली 2024 अप्रैल में कुछ रूल्स आए थे, इमिग्रेशन रूल्स आए थे, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी ने Oh my कुछ न्यू God. रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके आए थे। और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से
काफ़ी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इमिग्रेंट्स की इंडिया से यूके आने की या और कंट्री से आने की, वो थोड़ी-सी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है वो बढ़ा दिया गया है, जो कि क्राइटेरिया होता है सैलरी का स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। ऑक्यूपेशन जो लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन जॉब्स हैं वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से हटा के इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट पे शिफ्ट कर दी गई, जिसमें से काफ़ी ऑक्यूपेशंस का रिडक्शन हो गया है। मतलब कि बहुत ही कम जॉब्स हैं जो सेटिस्फाई करती हैं कि स्किल वर्कर वीज़ा किसको मिल सकता है, किसको नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो भी बनाओ तो कमेंट में बता देना, वो भी बना दूँगी। और इन सब चीज़ों की वजह से जो है, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स आ गए हैं, एंड वन मोर थिंग कि और भी हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते, या फिर जो भी मास्टर बेस कोर्सेज़ है विदाउट रिसर्च वो भी अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते, तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आना होगा। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं टफ जो इमिग्रेशन के आ चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं कहूँगी उम्मीद पे दुनिया कायम है गाइस, अभी भी लोग आ रहे हैं डेफ़िनिटली। जो होम सेक्रेटरी थी उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो 3 लाख 2022 में लोग आए थे उससे, वो जो जिस तरीके से आए थे और 2023 में आए थे वो वैसे अब 24 से नहीं आ रहे हैं, कम हो गए हैं नंबर्स, क्योंकि डेफ़िनेटली जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। तो लेकिन गाइस स्टिल मैं कहूँगी कि अगर आपकी जॉब ऑक्यूपेशन आईएसएल में आती है, इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आती है, और आपकी जो सैलरी है वो उससे सैटिस्फाई करती है, इतने स्किल्ड वर्कर वीज़ा में माँगी गई है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो डेफ़िनेटली आप इंडिया से अप्लाई करें। मैं काफ़ी वैकेंसीज़ जॉब वैकेंसीज़ भी शेयर करती हूँ, जो कंपनीज़ वीज़ा स्पॉन्सरशिप देती हैं, वो भी मैं शेयर करती हूँ यूट्यूब वीडियोज़ में, वो भी आप चेक करें और मेक श्योर करें कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैटिस्फाई करते हैं, तो आप इस वीज़ा के लिए इंडिया से अप्लाई डेफ़िनिटली कर सकते हैं। मुश्किल होगा बट नामुमकिन नहीं होगा। तो कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप पुटिंग योर एफर्ट एंड डेफ़िनिटली यू विल लैंड टू योर ड्रीम जॉब इन द यूके वन डे। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।